अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 2-3 दिन के वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका क्योंकि कुछ ट्रैवल कर रहा था, कुछ अपनी भी तबीयत ख़राब थी। माफ़ी चाहता हूँ, माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन अब उस जो गुफ्तगू के सिलसिले को, उस रिश्ते को दोबारा जोड़ते हैं। और आज 11 मई है, सोमवार है, सन है 2020। 3-4 बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो इन दिनों में हुई हैं। अगरचे कोरोना की तबाहकारियाँ हैं, अगरचे इस वक्त ज़िंदगी एक मुश्किल मरहले में तमाम ममालिक में गुज़र रही है, लेकिन भारत अपनी साजिशों से बाज़ नहीं आ रहा। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक बहुत ही भरपूर अंदाज में भारत इस वक्त पाकिस्तान पर हमलावर है, उसके एजेंट्स हमलावर हैं। और 2-3 इसके फ्रंट हैं। अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है वो भी एक बैटल ग्राउंड है और भारत उसकी एजेंसी भरपूर अंदाज में कोशिश कर रही है कि जो अफ़गान पीस डील है, जो अफ़गान अमन मुआहदा है, जो बेसिकली पाकिस्तान ने एक बड़ा उसमें रोल प्ले किया और दुनिया जो है वो पाकिस्तान के रोल को एक्नॉलेज करती है। भारत की ये ख्वाहिश है कि वो ये पूरी दुनिया को बता सके कि पाकिस्तान अब भी अमन अफ़गानिस्तान में नहीं चाहता और वो जो स्ट्रेटजिक डेप्थ है, वो पुरानी पॉलिसीज़ जो हैं वो अभी तक जारी व सारी हैं और वहाँ पे जो ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। और इसमें आईएसआई ख़ास तौर पर टारगेट है। एक तो उनका जो पहलू है वो ये है। दूसरा ये है कि बलूचिस्तान के अंदर एक मखसूस अंदाज में उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की है और ये बहुत ही खौफनाक जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, ये उस अंदाज की है। इसके 2-3 इसकी जहतें हैं, 2-3 अंदाज में ये कोशिश हो रही है। एक तो जहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो ट्राइब्स हैं उनमें अपने स्टूजेस बना के उनमें बहुत ज़्यादा फंडिंग की है। वो अपनी जगह पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और आप देखते हैं कि ये जो अब खुदकश धमाके ज़्यादा नहीं हैं, डिवाइसेस फट रही हैं और आपको पता है कि ये कौन सा किसका पैटर्न है, किसका स्टाइल है। लेकिन इसके साथ भारत जो पाकिस्तान के अंदर जो आवाम है, बलोच सरदारों से, मरी सरदारों से, मैंगल सरदारों से, उनको बदज़न करने के लिए, यानी पाकिस्तानी अवाम को इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं उनके एनालिस्ट और मीडिया में इस तरह की हाइप दी जा रही है कि जैसे ये लगे कि जो तमाम जो बलोच सरदार हैं, तमाम जो मरी कबाइल हैं, मैंगल कबाइल हैं, अच्छा जो भी वहाँ पर अचकज़ई हैं, रईसानी हैं, जो बड़े बड़े सरदार हैं, जो बड़े बड़े कबीले हैं, वो सारे के सारे भारत की इंटेलिजेंस के साथ वो फिट हैं। ऐसा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ लोग, कुछ रईसज़ादे, कुछ नवाब, कुछ सरदार वो भारत की एजेंसी के साथ, रॉ के साथ फिट हैं, वो एनडीएस के साथ फिट हैं और उनसे पैसा लेके वो पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर सिचुएशन ख़राब कर रहे हैं। लेकिन जो बहुत बड़ी अक्सरियत है बलोच सरदारों की, मैंगल सरदारों की, मरी सरदारों की, वो पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं है और उनका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अभी पिछले दिनों से एक ख़ुसूसी तौर पर कैंपेन जारी की जा रही है जिसको वो एक मेजर जो है उनके रिटायर्ड ग्रोवर, वो भी उसको लीड कर रहे हैं। वो क्या करते हैं आके, ये आपको समझने की ज़रूरत है। वो बात करते हुए कहते हैं कि ये फ़ोन है जी, इसमें से बताइए कौन से मरी का नंबर चाहिए, किस सरदार का नंबर चाहिए, किस बुकटी का नंबर चाहिए। कतई तौर पे गलत और बेबुनियाद। कुछ लोग यानी चंद लोग उनके साथ ज़रूर हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ी अक्सरियत है वो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की लॉयल है, सरदार भी, और वहाँ पर जो आम बलोच है, आम मरी है, आम मैंगल है, आम अचकज़ई है, आम रईसानी है, बहुत जो कई दर्जनों के हिसाब से जो ट्राइब हैं वो पाकिस्तान के साथ मुखलस हैं, पाकिस्तान को अपना वतन समझते हैं और किसी तरह भी वो इंडिया के साथ उनका कोई ताल्लुक़, कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन ये तासुर भारत का मीडिया, भारत के एनालिस्ट एजेंसी, जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है, उनकी हदायत पर आके इस तरह से वो बात करते हैं कि जो भारत पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो इन लोगों को गद्दार समझकर इनसे दूर हटने की कोशिश करें। और ये है 5th जनरेशन वॉरफेयर की क्लासिक मिसाल। एक क्लासिक मैंने आपको मिसाल दी है कि आप अपने ही जो उनके जो लोग हैं उनको अपने लोगों के ख़िलाफ़ कर दें।
तो ऐसा आप जब ये ख़बरें भारतीय मीडिया से इस तरह की आती हैं तो आप इस पर ज़रूर, ये मैं जो आपको बाकायदा ये बता रहा हूँ कि वो एक इस अंदाज में गुफ्तगू की जाती है। एक तो ये एक तरीके से है। दूसरा, अब आपने देखा होगा कि माइंस, अभी हमारे 6 जवान भी शहीद हुए हैं, उनमें से मेजर भी थे एक। वो अब पाकिस्तान के अंदर धमाके जो है ना, भारतीय एजेंसी रॉ ने शुरू कर दिए हैं और एनडीएस उनके साथ है, और उसका मकसद पाकिस्तान में खौफ व हरास फैलाना है। उसका मकसद पाकिस्तान के अंदर जो हमने गेन किए हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, जो हमने गेन हासिल किए हैं, उन तमाम चीज़ों का मलियामेट करके दोबारा पूरी कौम को एक फ़ियर में मुब्तला करना है। और अब वो सीधी बात कर रहे हैं, यानी अब ये भारतीय मीडिया सीधा ये कह रहा है कि जी कश्मीर जो है वो अभी ठंडा नहीं हुआ, तो हम उसका बदला जो है ना वो हम बलूचिस्तान में लेंगे और हम खून की नदियाँ बहा देंगे। ये प्लानिंग है। ये पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने भी इस बात को पकड़ा है और इसका एविडेंस भी आया है, और इस तरह काम भी भारत ने शुरू कर दिया है। दूसरा, अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक बहुत बड़ी भारत को शिकस्त हुई है कि भारत जो है वो पूरे उस मंज़र से आउट है। सिक्योरिटी जो अभी जो तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हुए, पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, दोहा में हुए, अमरीकी थे, तालिबान थे और पाकिस्तान ने उनको फैसिलिटेट किया। उसके बाद अब पावर शेयरिंग का जो फार्मूला है उस पर बातचीत के लिए कैदियों की रिहाई का जो मरहला था, उसमें भारत ने रखनाअंदाज़ी की है। उसमें थोड़ा अच्छा, अब भारत ने अभी क्या किया है, लेटेस्ट उन्होंने ये किया है कि उन्होंने जो वहाँ पर अमेरिकन जो लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको किडनैप करना शुरू किया है, लेकिन उसका मलबा वो अफ़गान पर डाल रहे हैं। अभी मार्क फ्रेरेक्स एक उनके कॉन्ट्रैक्टर हैं, पहले वो नेवी में काम करते रहे, लेकिन आजकल वो नेवी से रिटायर होने के बाद वो अफ़गानिस्तान में उनके पास वो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट थे, उस पर वो काम कर रहे थे। जनवरी के आखिरी हफ्ते में उनको अगवा कर लिया गया और अमेरिका ने, और अगवा करने के बाद ये जो एक रिपोर्ट जो उन्होंने अपने दोस्तों और हमदर्दों के ज़रिए, जिसमें वो मोसाद को भारतीय इस्तेमाल करते हैं, जो इज़राइल की एजेंसी है, अमेरिका को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये हक्कानी नेटवर्क ने करवाया है इसको अगवा, और हक्कानी नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान के ज़ेर असर है। तो अभी ये जो ज़ल्मे खलीलज़ाद आए थे, उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से भी बात की, उन्होंने तालिबान के मुल्ला ब्रादर से भी मुलाकात हुई उनकी दोहा में, और उन्होंने इस मसले को उठाया और ये कहा कि उनकी रिहाई हो जानी चाहिए। अब तालिबान ने ये बात बताई है पूरा अपने तमाम सोर्सेज़ को चेक करने के बाद कि वो बंदा हमारे पास नहीं है, और वो तालिबान के हक्कानी नेटवर्क के किसी के पास नहीं है। अगर हमारे पास होता तो जिस तरह हमने पहले जो लोग अगवा किए थे उनको हमने एक्सेप्ट किया था, उनकी वीडियोस भी दी थी, तो और फिर गुफ्तगू के नतीजे में, डील के नतीजे में हमने उनको रिहा भी कर दिया था। अब इस वक्त भारत जो क्या कर रहा है, भारत हक्कानी नेटवर्क पर इल्ज़ाम लगा रहा है और उसके साथ साथ ये ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है कि वो शायद ईरानी जो हैं वो भी इसमें मुलव्वस हो सकते हैं, प्रो ईरान जो ग्रुप्स हैं। पाकिस्तान ने भी इस मामले में पूरा एक मौक़िफ़ इख्तियार किया और बताया है कि इस वक्त वो तालिबान के पास नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में और भी इस तरह के वाक़यात होंगे। बहुत सारा अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो ब्लास्ट होंगे, जो चीज़ें होंगी, वो करने वाले कुछ और होंगे, लेकिन इल्ज़ाम हक्कानी नेटवर्क पर आएगा, तालिबान पर आएगा, ताकि ये जो डील हुई है ये नाकाम ना हो सके और फिर इसका मलबा पाकिस्तान पर आए कि ये हक्कानी नेटवर्क और वो ग्रुप जो हैं जिन्होंने सारा ये अफ़गानिस्तान के अंदर माहौल ख़राब किया, गर्म किया, ये वो ग्रुप हैं जो पाकिस्तान की सपोर्ट से काम कर रहे हैं। ये एक उनका मंसूबा। दूसरी जानिब, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, अशरफ गनी के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस इंडिया ने कर लिया था, फिर अब्दुल्ला भी हैं वहाँ पर। नॉर्दर्न अलायंस जो है वो अपरेंटली उसका जो टिल्ट है वो ज़्यादा इंडिया की तरफ है। तो जो डील हुई थी अफ़गानिस्तान में तालिबान की और अमेरिका की, उसके मुताबिक ये था कि 1000 जो गिरफ़्तार लोग हैं जो तालिबान के पास हैं, जो सरकारी मुलाज़म थे, जो अफ़गान हुकूमत के मुलाज़म थे, तालिबान उनको रिहा करेंगे, और जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है उनके पास 5000 तालिबान जो थे वो प्रिजनर थे और उनको उन्होंने रिहा करना था। तो सबसे पहले जो प्रो इंडियन ग्रुप्स,
उन्होंने अशरफ गनी को और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को इस पर आमादा किया कि आप इनको रिहा ना करें। अभी तक जो रिहाई हुई है मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन 1000 के लगभग लोग जो हैं वो अफ़गान हुकूमत ने रिहा किए हैं, जबकि 5000 तालिबान को उन्होंने प्रिजनर बनाया हुआ था। और दूसरी जानब तालिबान के पास 1000 लोग थे, उन्होंने उनमें से कोई तकरीबन 200 के लगभग अभी तक उनमें से बंदे रिहा किए हैं। 800 अभी तक तालिबान के पास हैं और 4000 अभी तक अफ़गानिस्तान की हुकूमत के पास हैं। और ये प्रोसेस बहुत स्लो है। पावर शेयरिंग का फार्मूला जो है उस पर गुफ्तगू से पहले ये तमाम जो गिरफ़्तार शुदगान हैं इनकी रिहाई बहुत ज़रूरी है, और उसमें भी जो रखना अंदाज़ी है वो इंडिया ने की है। तो कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, LOC पर जिस तरह से गर्मी की हुई है, पाकिस्तान के अंदर भी अभी आप देखेंगे कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो भी बहुत सारे जो दहशतगर्दी के केस होंगे, बहुत सारे जो करप्शन के केस होंगे, उनको कभी तो वो सियासत की बात करेंगे और कभी उसको ह्यूमन राइट्स का इशू बनाएंगे, और बना के तो वो पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की हुकूमत पर, पाकिस्तान के मीडिया में भी आपको नज़र आएगा कि बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म होगा। इसलिए कि अब इस वक्त भारत ने एक ऑफेंसिव लॉन्च किया है। मोदी बर्बाद हो चुका है, भारत की इकॉनमी बर्बाद है। वहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है, इसके अलावा भारत के पास कोई चारा नहीं है कि वो अपने लोगों की तवज्जो ख़त्म कराने के लिए अपने उन मसाइल पर पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करे। पाकिस्तान की, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान ने वाज़े किया है ये अमेरिका पर, और जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी वाज़े किया कि एनफ इज़ एनफ, झूठे इल्ज़ाम ना लगाओ और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हम इजाज़त नहीं देंगे। और ये जो LOC पर आपने जो काम शुरू किया है उसको आप ख़त्म करें, वायलेशंस को। कश्मीर के अंदर एक्सेस होनी चाहिए लोगों को, वहाँ पर लोग मर गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, इसलिए कि कारोबार बंद है, हर चीज़ बंद है। तो पाकिस्तान की फ़ौज भी तैयार है। मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये आने वाले जो 1-2 महीने हैं, ये एक कुछ भी हो सकता है इसमें। और बलूचिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर दहशतगर्दी की वारदातें भारत कराने की कोशिश करेगा। अफ़गानिस्तान के अंदर जो पीस डील पाकिस्तान ने कराई है उसको सबोटाज करने के लिए भी वहाँ पर वाक़यात होंगे। ये चैलेंजेस हैं जिनसे पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत नबर्द आज़मा है। मुझे अब इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर खिदमत हूँगा। अल्लाह निगहबान।